जब बात आती है फ्लाइट की तो छोटी से छोटी मिस्टेक भी अनएक्सेप्टेबल होता है। और आज हम एक ऐसा ही स्टोरी जानेंगे कि पायलट की एक छोटी मिस्टेक की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई। जहां पायलट को लिटरली पुश करना था एक बटन को, वो तक उनसे नहीं हुआ। क्या ये वाकई में मिस्टेक है या पायलट का इरादा कुछ और था? तो ये हादसा हुआ फरवरी 4, 2015 में, जहां से ट्रांस एशिया का फ्लाइट ताइपे को छोड़ के चाइना की तरफ उड़ान भरने वाली थी। एक नॉर्मल सिविलियन अपने काम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उस दिन उसको हाईवे में कुछ ऐसा दिखता है। ये वही फ्लाइट है जो चाइना के लिए बाउंड था। तो कहानी शुरू होती है ताइपे, ताइवान की कैपिटल से, और ताइपे के सोंगशन एयरपोर्ट में अगला स्केड्यूल डिपार्चर है फ्लाइट ट्रांस एशिया 235। इस फ्लाइट का ड्यूरेशन सिर्फ 1 घंटे का होता है, जो ताइवान की कैपिटल ताइपे से मेनलैंड चाइना के किनमेन एयरपोर्ट में स्केड्यूल है। इस फ्लाइट का जो फर्स्ट ऑफिसर है, उनके पास 7000 प्लस आवर्स के एक्सपीरियंस था, और फ्लाइट का कैप्टन लियोंग चुंग सुन एक फॉर्मर एयरफोर्स पायलट भी रह चुका है। और इस फ्लाइट में एक थर्ड ऑब्जर्वर पायलट भी था जो इन दोनों पायलट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। सब कुछ चेक करने के बाद एयर कंट्रोल से इनको फाइनली परमिशन मिल जाता है टेक ऑफ करने के लिए। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही कैप्टन ऑटो पायलट को एंगेज कर लेता है और रिलैक्स हो जाता है। अब क्योंकि ये ताइवान के कैपिटल से फ्लाई कर रहे हैं, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है जहाँ 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद मास्टर वार्निंग रिंग बजती है। फ्लाइट्स में ऐसा तब होता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो और उसके बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए इसको हैंडल करने में। इस वार्निंग से ये पता चलता है कि इस फ्लाइट का एक इंजन काम करना बंद कर देता है और कैप्टन तुरंत इसको ऑटो पायलट से निकाल के मैनुअली कंट्रोल करने लगते हैं। अब इस फ्लाइट में 2 इंजन लगे हुए थे, एक इंजन से भी चलाना काफी सेफ नहीं है, तो कैप्टन रिटर्न होके वापस लैंड होने का डिसीजन लेते हैं ताइवान की कैपिटल ताइपे में। और जब कैप्टन वापस टर्न लेते हैं तो उस प्लेन की स्पीड काफी तेजी से कम होती है। इसी दौरान इनको एक और वार्निंग मिलता है कि प्लेन का स्पीड काफी स्लो है हवा में उड़ान भरने के लिए, और कैप्टन और बाकी पायलट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इनके साथ। फ्लाइट का कंट्रोल वापस ना पाने की वजह से कैप्टन मे डे का डिसीजन लेते हैं और वापस एयर कंट्रोल ट्रैफिक को इन्फॉर्म करते हैं कि उनके प्लेन में मौजूद इंजन काम नहीं कर रहे और उनको क्रैश करना होगा। अब प्लेन पे बैठे पैसेंजर्स की जान को तो ऑलरेडी खतरा था, बल्कि प्लेन के क्रैश होने से, और वो भी इतनी हाई डेंसिटी एरिया में जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं और सिविलियंस अपने काम में बिजी हैं, कई गुना और जाने जा सकती है। लेकिन फाइनली पायलट्स इतना मैनेज कर लेते हैं कि प्लेन को किसी हाई राइज बिल्डिंग में या पॉपुलेटेड एरिया में क्रैश ना कराए, बल्कि पास में इनको एक लेक दिखता है और ये वहाँ लेक में जाके क्रैश करते हैं। ताइवान की एयरपोर्ट अथॉरिटीज उस दिन सारे फ्लाइट्स को सस्पेंड कर लेते हैं। क्रैश के तुरंत कुछ मिनट बाद ही मेडिक वर्कर्स और इमरजेंसी रिस्पांस टीम पहुंच जाती है बचे कुछ पैसेंजर्स को बचाने के लिए। जब रेस्क्यूअर्स पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि 58 पैसेंजर्स में से सिर्फ 15 लोग जिंदा बचे हैं, और जो 3 पायलट्स थे उनकी तुरंत डेथ हो चुकी होती है। इतने में ताइवान एविएशन सेफ्टी काउंसिल से इन्वेस्टिगेटर्स भी पहुंच जाते हैं और ये एविडेंस कलेक्ट करने लगते हैं, स्पेशली ब्लैक बॉक्स जो हर एयरप्लेन में होता है। इससे इन्वेस्टिगेशन में काफी हेल्प मिलती है। लेकिन जैसे ही ये इन्वेस्टिगेटर्स अपने हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, तभी इनके पास एक ऐसा एविडेंस आ जाता है जिससे आधा केस तो उसी एविडेंस से ही सॉल्व होता है। इनके पास वही फुटेज आता है जो डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था प्लेन के गिरने के टाइम पे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, इसमें से कुछ चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेटर ने नोटिस किया है। जैसे प्लेन के इंजन में जो पंखे लगे हैं, इनको प्रॉप्स या प्रोपेलर्स कहते हैं। ये प्रोपेलर्स काफी स्लो मूव हो रहे थे और प्लेन लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा झुका हुआ था, जिसका मतलब है कि लेफ्ट इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। फ्रेंड्स, प्लेन कई तरीके के होते हैं, सिंगल इंजन, मल्टीपल इंजन और डुअल इंजन। ट्रांस एशिया फ्लाइट डुअल इंजन था। सिंगल इंजन के केस में प्लेन के नोज में एक इंजन लगा हुआ है जो प्रोपेलर की वजह से उनको बूस्ट मिलता है और प्लेन के सेंटर से उनको पुश मिलती है। डुअल इंजन में प्लेन्स के विंग में इंजन्स लगे हुए हैं जहां प्रोपेलर्स बूस्ट देते हैं, जिसकी वजह से प्लेन को साइड से बूस्ट मिलती है विंग्स के थ्रू। अब ऐसे में अगर एक इंजन काम करना बंद कर देती है तो ग्रेविटी उस साइड ऑफ एयरप्लेन को अपनी तरफ खींचती है और एयरप्लेन कुछ ऐसा दिखेगा आपको टिल्ट होते हुए। अब क्योंकि प्लेन लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ था तो उसका मतलब है कि लेफ्ट इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को इस वीडियो से ये ज्यादा शॉकिंग लगा कि लेफ्ट इंजन तो खराब और राइट विंग का प्रोपेलर काफी स्लो मूव हो रहा था। लेकिन प्लेन के पार्ट्स का थोड़ा इंस्पेक्शन करने के बाद ये पता चलता है लेफ्ट इंजन तो परफेक्टली ठीक है, तो फिर आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जो प्लेन को क्रैश करना पड़ा। तो डबल चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेटर प्लेन के राइट इंजन को भी चेक करते हैं, जहां उनको एक शॉकिंग चीज दिखता है। प्लेन के प्रॉप्स फेदर हो चुके थे। फेदर इंजन के एक फेल सेफ को कहा जाता है जब प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देती है। एक फेदर के सिनेरियो में जो प्लेन के प्रॉप्स हैं उनका शेप चेंज हो जाता है
और वो हवा के पैरेलल हो जाते हैं, जिससे उनकी ड्रैग कम हो जाती है और एक प्लेन अपना फ्लाइट कंटिन्यू रख सकती है इमरजेंसी लैंडिंग तक। तो फिर आखिर राइट इंजन में क्यों ऐसे प्रॉब्लम आई जो इंजन ने अपने आप को फेदर किया? और थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि आखिर राइट इंजन में भी कोई फॉल्ट नहीं था। ये इन्वेस्टिगेशन कंफ्यूजिंग होता जा रहा था। अब इन्वेस्टिगेटर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर चेक करते हैं जो फ्लाइट की हर पैरामीटर को रिकॉर्ड करता है। वो मैनुअली देखने लगते हैं कि आखिर उस दिन प्लेन में हुआ क्या था। डेटा रिकवरी से ये पता चलता है कि प्लेन में तो सब कुछ नॉर्मल है सिवाय एक प्रॉब्लम के, प्लेन का टॉर्क नॉर्मल नहीं था। एक प्लेन का इंजन जब प्रोपेलर को रोटेट करते हैं, इसी रोटेशन को टॉर्क कहते हैं, और ये कितना फास्ट या स्लो रोटेट होते हैं उससे टॉर्क की वैल्यू पता चलता है। अब हर एक फ्लाइट पे पायलट्स को टॉर्क को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है, लेकिन इस फ्लाइट का डेटा सजेस्ट कर रहा था ये काफी अग्रेसिवली चेंज हो रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता चलता है कि राइट विंग में टॉर्क का एक सेंसर होता है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि इंजन में से कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर इंजन टॉर्क प्रोड्यूस करना बंद कर देता है तो यही सेंसर है जो प्रोपेलर्स को फेदर कर लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हमने ये देखा कि राइट इंजन परफेक्टली ठीक है, फिर आखिर टॉर्क के सेंसर ने फेदरिंग क्यों किया? अब इन्वेस्टिगेटर्स डिटेल्स से देखना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने कुछ ऐसा मिस तो नहीं किया। जब ये सेंसर को चेक करते हैं तब इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल में पता चलता है कि सर्किट बोर्ड में थोड़ा सा क्रैक आ चुका था, जिसकी वजह से ये सेंसर टॉर्क को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिर इंजन टॉर्क प्रोड्यूस कर भी रहा है या नहीं। इसी के चलते ये सिस्टम फेल हो जाता है और राइट इंजन के प्रॉप्स फेदर्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ खास नहीं पता चलता, बिकॉज डैश कैम फुटेज से ये क्लियरली दिख रहा है कि प्लेन लेफ्ट विंग की तरफ झुका हुआ था। और जब इन्वेस्टिगेटर लेफ्ट इंजन के थ्रॉटल को चेक करने लग गए, थ्रॉटल से स्पीड कम ज्यादा होती है, सेम जैसे कार में एक्सेलरेशन होता है, तो ये शॉक हो जाते हैं। डेटा से ये पता चलता है कि इंजन नंबर 1 या लेफ्ट विंग में पावर धीरे धीरे करके कम होता गया और एकदम से बंद हो गया। और इस ट्रांस एशिया फ्लाइट 235 में थ्रॉटल को पायलट ही मैनुअली कंट्रोल कर सकता है, जिसका मतलब है कि लेफ्ट इंजन में से पायलट ने ही स्पीड घटाया है। राइट इंजन में फॉल्टी था और राइट इंजन के ही प्रोपेलर फेदर्ड हुए थे, जिसकी वजह से प्लेन अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था। तो फिर आखिर पायलट ने लेफ्ट इंजन जो कि अच्छा इंजन था उसको मैनुअली क्यों बंद कर दिया? थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको ये पता चलता है कि कैप्टन ने प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया था। हर इमरजेंसी सिचुएशन में एक चेकलिस्ट होता है जो पायलट्स को फॉलो करना होता है, लेकिन इस टाइम कैप्टन जल्दबाजी में सारे इमरजेंसी प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते और वो कुछ मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से पायलट ये इग्नोर कर लेता है कि प्रॉब्लम राइट विंग में है और एक्सीडेंटली कैप्टन लेफ्ट इंजन को शट डाउन करते हैं। अब राइट इंजन में सर्किट की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ था वो इंजन प्लेन को लिफ्ट नहीं दे पा रहा था। फेदर्ड वैसी सिचुएशन है जैसे एक कार न्यूट्रल में होता है और लेफ्ट इंजन का पावर काटने से पायलट रियलाइज तो करता है कि इनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फ्लाइट धरती के काफी पास पहुंच चुका था और एक इंजन से इस सिचुएशन में लिफ्ट करना उस फ्लाइट को इम्पॉसिबल था। वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ये पता चलता है कि जो को पायलट था उन्होंने कैप्टन को समझाने की भी कोशिश किया कि वो गलत इंजन को बंद कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन ने उनकी भी बात नहीं सुनी। वो उनको इग्नोर कर लेते हैं और जो एक सही इंजन था उसी को बंद कर लेते हैं। अगर प्लेन के दोनों साइड के इंजन बंद थे तो फिर आखिर प्लेन लेफ्ट साइड की तरफ क्यों ज्यादा झुका हुआ था? वो इसलिए क्योंकि राइट विंग में जो प्रोपेलर था वो फेदर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर कोई रुकावट क्रिएट नहीं कर सकता उस इंजन के लिए। लेकिन लेफ्ट इंजन को मैनुअली शट डाउन करने की वजह से वो प्रोपेलर्स फेदर नहीं हुए और लेफ्ट इंजन को पुश काफी मिल रहा था हवा की वजह से। कैप्टन के और वॉइस रिकॉर्डिंग से ये पता चला कि इनको चेंज ब्लाइंडनेस हुई है। चेंज ब्लाइंडनेस एविएशन इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। जब एक पायलट के सामने काफी बड़ा खतरा होता है तो कभी कभी पायलट्स इतना घबरा जाते हैं कि वो कुछ डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। लेकिन लकीली ये लास्ट क्रैश था ताइवान का, उसके बाद ट्रांस एशिया का कोई भी फ्लाइट क्रैश नहीं हुआ आज तक। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस।